Hello students, today we are going to we are going to learn some terms of this chapter, lines and angle, chapter 6. Terms are different size of angles. We will see here, zero angle, acute angle, right angle, obtuse angle. All these you have learned already in your previous classes, but we will recap here, we will revise here. And the next one is angles in pair form. दो एंगल्स को हम एक साथ कंसीडर करते हैं, तो देयर आर सम मोर अदर टर्म्स कंसीडरिंग टू एंगल्स टुगेदर. तो देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंजुगेट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो कुछ तो आप पहले से जानते हैं और उसको कुछ नहीं जानते हैं तो उसको अच्छे से आप समझेंगे. जीरो एंगल हम पहले भी पिछले सेशन में हमने डिफाइन किया है. एंगल किसे कहते हैं? एनीथिंग लाइक दिस ए बी सी. तो ये आपका एंगल फॉर्म होता है जब कोई भी दो रे हो गई, बी ए और बी सी, इनका जो दोनों के पास एक एक एंड पॉइंट है, तो दोनों का एंड पॉइंट कॉमन हो, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो. तो जैसे दोनों का ये एंड पॉइंट दोनों का बी, उसका भी बी और इसका भी बी, दोनों एक पे है, तो इस तरीके से एक एंगल फॉर्म हो जाता है. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, जो पूरा फिगर बना है, दिस इज कॉल्ड एंगल. तो आप देख सकते हैं एंगल में भी like this, angle may be like this, angle may be like this, angle may be like this. छोटा हो गया एंगल का जो मेजरमेंट है बहुत कम हो गया. तो इन्हीं साइजेस के एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से देयर आर सम टर्म्स. जीरो एंगल, आपका जीरो एंगल व्हेन मेजर ऑफ एंगल इज 0 डिग्री. तो ये फिगर आप कैसे बनाएंगे? ये O, ये A लिखा, यहाँ B लिख दिया, मतलब दोनों लाइनें एक ही दूसरे के ऊपर है. ठीक है. Here M मेजर ऑफ एंगल BOA इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया आपका जीरो एंगल. तो सभी जानते हैं कि जब एंगल जीरो होगा तो जीरो एंगल कहलाएगा, लेकिन कैसे फिगर बनाएंगे आपने उसको देखा. तो ये हो गया. और फिर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या है? दिस we should understand this figure. The total angle is which is made in one rotation. अगर एक रोटेशन हमने मूव कर लिया तो this is 90 degree, this is also 90 degree, this is also 90 degree, और एक पार्ट और है 90 डिग्री का, एंड टोटल इज 360 डिग्री. इन वन रोटेशन एंगल फॉर्म इज 360 डिग्री का एंगल बनता है. 360 को चार पार्ट में डिवाइड करें तो ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. तो आप इस चीज को एटलीस्ट हमेशा अपने माइंड में रखिए. 360 डिग्री पूरा वन रोटेशन में बनता है एंगल, एंड अगर 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इस पार्ट में भी आप 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन. तो इसको पहले आप माइंड में रखें. तो ये हो गया आपका. अब जब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग तब क्लैरिटी आएगी. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल व्हेन
एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री। तो इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं व्हेन, मान लीजिए कोई एंगल ये है ए बी सी, तो एम मेजर ऑफ एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं। जब ये कंडीशन होगी देन द एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये आप याद रखें। राइट एंगल फिगर आपका ये है, ये सिंबल भी है, आप इसको हमेशा याद रखें। ये 90 डिग्री का होता है सिंबल। आप ये 90 लिखें या न लिखें, अगर आपने ऐसे कर दिया है देन इट इज अंडरस्टूड कि इट्स मेजर इज 90 डिग्री। तो ए बी सी वेन एम measure of angle ABC is equal to 90 degree, then it is called right angle। ये हो गया आपका ऑब्टूज एंगल। क्या होगा ऑब्टूज एंगल का फिगर कैसे बनेगा? ये आपका फिगर 90 से ज्यादा हो गया, ये हो गया when, तो M एंगल ए बी सी, देखिए जो आगे जो स्टेप आता है ये 90 और ये 90 टोटल मिला के 180 हो गया। 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा, तो लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री। तो देखिए वही 4 सेक्शन जो है ये 90 हो गया और फिर अगला स्टेप हो गया 180 का, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और फिर उसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा पूरा 360 का। इसी में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हो गया आपको ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। फिर रिफ्लेक्स एंगल, नहीं स्ट्रेट एंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल, व्हेन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, यहाँ बी आपका हो गया, ये आपका ए और ये आपका सी, ये जो एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। व्हेन एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब जो है दोनों जब एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा तब वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। अब 180 से ज्यादा और 360 से कम, वही है पहला 0 का, फिर 90 का, फिर नेक्स्ट स्टेप इज 180 का, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज 360 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स में क्या है, अब 180 तक हम कंप्लीटली पहुंच चुके हैं, अब 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो ये आपका हो गया। कोई आप एंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ए बी, ये आपका एंगल ये क्या रहेगा सी, इधर वाला एंगल ना कि ये। तो व्हेन
measure of angle ABC is less than 360 degree and more than 180 degree। तो 180 से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि पिछला हमारा स्टेप था 180 का, तो उससे ज़्यादा हुआ 180 से ज़्यादा। यहाँ पे कितना भी एंगल हो, ये शुरू से लेकर के यहाँ पे इतना एंगल हो जाए, शुरू से लेकर के यहाँ इतना एंगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, 180 से लेकर 360 के बीच में जो भी एंगल होगा वो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आप कहेंगे इस एंगल के लिए क्या नाम देंगे हम? दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ABC। whenever the angle becomes more than 180 degree, then we use the term reflex। we say reflex angle ABC is equal to, ये इसका मेजरमेंट हम दे देंगे। रिफ्लेक्स वर्ड इज यूज्ड ऑलवेज फॉर एंगल मोर देन 180 डिग्री, ओके। And the last term is complete angle। when the angle is of 360 degree, then it is called complete angle। तो complete angle का फिगर ये हो गया OAB। आप इस तरह से इसको रोटेट करेंगे 360 डिग्री। क्या लिखिए? एंगल ऑफ वन रोटेशन, ठीक है। एम एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इसमें कि एक लाइन मूव करके चलते चलते पूरा फिर से उसी प्लेस पे आ गई, तो द टोटल एंगल फॉर्म इज 360 डिग्री। ये आपका हो गया जो डिफरेंट साइज के एंगल्स होते हैं उनके हिसाब से उनके नेम्स होते हैं, तो आपने उसको सीखा। नाउ द एंगल्स इन पेयर फॉर्म, दो एंगल को एक साथ हम कंसीडर करेंगे, तो देयर आर सम मोर टर्म्स, तो उसको हम लोग सीखें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कोई भी दो एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम इसको देखें, टू एंगल हम कैसे ही बना लें। फिगर आपका ये हो सकता है ABC और D, एक एंगल आपका ये और दूसरा एंगल ये, दोनों को मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। बोथ एंगल्स आर कॉल्ड complementary angles। These angles can be separated out, but measurement should be always the total should be always of 90 degree। आप फिगर ऐसे बना लें, एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल भी आपका ये हो गया। ABD। श्री राजेश जी, श्री सचिन जी, श्री श्रवण जी, शिवदा साहब जी, ये हो गया आपका। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। देखिए दोनों फिगर को ध्यान में रखिए, फिगर कैन बी लाइक दिस, दोनों एंगल इसमें एक साथ हैं। जैसे इसमें आप देखिए 1 2 हम कर रहे हैं और ये 1 और 2, एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और आल्सो angle 1 is called complementary
एंगल 2, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और दोनों एंगल्स को एक साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक साथ भी हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2 और एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1। मान सपोज दिस इज अप 30 डिग्री, तो दिस वन विल बी अप 60 डिग्री। 30 + 60 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इस तरीके से देयर विल बी सम क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू सॉल्व इन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। Supplementary angle the same way, the sum of two angles should be 180 डिग्री। ये तो 90 का सम हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब 180 का सम होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल। फिगर्स दो तरह से बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिगर्स ऑफ, एक तो ये हो गया एंगल 1 एंगल 2, दूसरा अब इसको ऐसे भी अलग अलग यू कैन मेक इट सेपरेटली। एंगल 1 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हियर आल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो if the sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles. Like the figure, angle 1, angle 2 are supplementary angles. Next term is conjugate angles. इसको भी आप देखिए, if the sum is 360 degree of two angles, then they are called conjugate angles. If the sum of two angles is 360 degree, then they are called conjugate angle. कैसे फिगर बनाएंगे आप, कैसे मान लीजिए एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल आपका ये हो गया, तो दोनों का सम जो है 360 होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स, बोथ एंगल्स आर if the sum of two angles is 360 degree, then they are called conjugate angles. ठीक है, here angle 1 and angle 2 are conjugate angles as their sum is 360 degree. ठीक है, तो आप इसको, ये दिया 3 points are clear. Now fourth one is adjacent angles. इसको समझिएगा। adjacent angle, दो एंगल इस तरीके से ज्वाइंट हो, adjacent मतलब एक दूसरे से जुड़े हों, जस्ट एक के बाद दूसरा। ऐसे दो एंगल इन विच देयर इज वन आर्म कॉमन, देयर वर्टेक्स इज कॉमन
and the non-common arms are opposite side at the common arm. जैसे सभी बातों पे ध्यान दीजिए। A B C D, देखिए two angles are here. BD is the common arm, दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर एट अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट में हैं, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है। तो ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे। टू angles are said to be adjacent angle if पहला they have one common arm, they have one common arm। दूसरा पॉइंट कॉमन, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स। तीसरा देयर नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म should be at opposite side of common arm। तो तीनों बातों को ध्यान रखेंगे तब हम एंगल 1 एंगल 2 हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर adjacent angle। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया एडजेसेंट एंगल्स का। लीनियर पेयर एंगल्स, अब इसी से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट एंगल से ही जुड़ा है आपका लीनियर पेयर एंगल। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। यहां पे इसकी डेफिनेशन यही हो गई, टू एडजेसेंट एंगल्स if, यहां लिख दें, टू एडजेसेंट एंगल्स है सम ऑफ 180 डिग्री। If two adjacent angles have sum of 180 डिग्री, दोनों का टोटल 180 डिग्री का हो, then they are called linear pair angle। इसका फिगर देखिए, स्ट्रेट लाइन खींचा, ये हो ये एंगल, ये एंगल 1 एंगल 2, बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स की सारी क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं दोनों एंगल्स, एंड देयर सम इज 180 डिग्री। जब भी हम इसको मेजर करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 को टोटल करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर, लीनियर शब्द लाइन से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन, सीधी लाइन बन जा रही है। जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहे हैं एडजेसेंट एंगल से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर में जो है वो दोनों एंगल
पाएंगे कि उनके नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तभी हम इसको लीनियर फेयर एंगल कह रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वेरी सिंपल, वर्टिकली अपोजिट एंगल vertically when two lines intersect each other, ठीक है, ये 1 2 3 4, जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 3, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। व्हेन, इसको नोट कर सकते हैं, व्हेन टू लाइन्स intersect each other, then the pair of opposite angles so formed is called vertically opposite angle. As angle 1 and angle 3, angle 1 and angle 3 are vertically opposite angle BOA, ठीक है। You can use also angle 4 and angle 2 are BOA। तो ठीक है, तो अपने ढेर सारे टर्म्स की मीनिंग आप समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। तो इसको आप अच्छे से दोहराएं, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल डू सम एक्सियम एंड थ्योरम एंड विल डू एक्सरसाइज प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।